बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के तमाम क्वेश्चंस और उनके तमाम पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सॉल्व किया है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग बाय डेफिनेशन। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अलग अलग सॉल्व किए थे, आज सेम क्वेश्चन पे आपने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, एडिटिव इन्वर्स भी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स से। एडिटिव इन्वर्स के लिए मैं शॉर्टली यहाँ पे AI यूज़ कर रही हूँ। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2,3 इज़, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हमें एडिटिव इन्वर्स में क्या करना होता है, रियल और इमेजनरी दोनों नंबर्स की साइन को चेंज करना होता है। तो 2,3 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, -3। ठीक है जी, अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2,3 इज़ इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला है मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला होगा हमारा a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर देखें तो a आपका क्या है, 2, तो 2/2² प्लस 3² -3/2² प्लस 3² ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/2 = 4 प्लस 3 = 9, -3/2 = 4 प्लस 3 = 9। तो ये आ गया आपका 2/9 + 4 13, -3/13। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर। ये हो गया आपका पार्ट 1 का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों। बिल्कुल ऐसे ही अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं हम। पार्ट 2 क्या है आपका? क्वेश्चन है -4, 5, -4, 5। सॉल्यूशन, पहले एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4, 5 इज इक्वल टू, क्या होगा एडिटिव इन्वर्स? 4, -5। ठीक है जी, साइन चेंज हो गई, -4 + 4 हो जाएगा और 5 -5 हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4, 5 इज इक्वल टू a आपका क्या है, -4/a² प्लस b²। तो a आपका -4 और b आपका 5, -b यानी -5/-4² प्लस 5² इज इक्वल टू, ये हो गया आपका -4 का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव 16 आ जाएगा, प्लस 5 5 = 25, -5/16 प्लस 25। ठीक है जी, तो -4/16 प्लस 25, ये हो गए आपके 41, -5/41, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 डन हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। जी, सो क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विथ z = 4 - 3 iota, z1 = 3 - 2 iota एंड z2 = 2 + 3 iota। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ वेरीफाई करनी है कि ये सही हैं या नहीं हैं।
तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू z की इक्वल आएगी माइनस z के एब्सोल्यूट के, और वो इक्वल आएगा z कॉन्जुगेट के एब्सोल्यूट के, और वो भी इक्वल आने वाला है माइनस z कॉन्जुगेट के एब्सोल्यूट वैल्यू के। यानी यहाँ हमें 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है और देखना है कि उन चारों के आंसर्स इक्वल आते हैं या नहीं। चलें जी वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले z के कॉन्जुगेट से स्टार्ट करते हैं। तो z की जो वैल्यू है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर z का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या दिया है आपको, 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, यस ठीक है जी। तो इसका निकालते हैं सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रेडिकल। कैसे निकालते हैं सबको पता है, 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 4 4 ज़ा 16 प्लस -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, और 16 प्लस 9 ये हो गया आपके 25, और 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। चलिए जी ये तो हो गया एक आंसर। अब बारी है किसकी, अब बारी है माइनस z के एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो सबसे पहले माइनस z फाइंड करते हैं, उसके बाद उसके एब्सोल्यूट वैल्यू पे जाएंगे। तो माइनस z जो है आपका किसके बराबर होगा, माइनस z की वैल्यू लिख लेते हैं 4 - 3 आयोटा। तो ये हो रहा है -4 माइनस प्लस 3 आयोटा के। चलें अब इसका निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रेडिकल -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इस तरह 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, और ये भी वही सेम आ गया 25 का स्क्वायर रूट 5। चलें जी 2 आंसर्स तो इक्वल हो गए। अब आते हैं थर्ड पे। तीसरी क्या चीज़ आपको फाइंड करनी है, पहले z का कॉन्जुगेट निकालेंगे और उसके बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं z का कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट यानी कि हमें निकालना है z की वैल्यू 4 - 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, 4 + 3 आयोटा के। अब बारी है मॉड्यूलस की, इसका मॉड्यूलस निकालते हैं अंडर रेडिकल 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये भी वही सेम आने वाला है, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, और 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, राइट। चलें जी अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा माइनस z कॉन्जुगेट निकालना होगा। तो माइनस z कॉन्जुगेट हमने अभी निकाला है यहीं पर, ये रहा 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 4 और माइनस का 3 आयोटा। अब निकाल लेते हैं इसका मॉड्यूलस। तो ये हो गया अंडर रेडिकल -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ठीक है जी। ये रहा आपका रियल और ये रहा इमेजनरी पार्ट। स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है ये पॉजिटिव हो जाएगा पावर 2 की वजह से, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, और ये भी आ गया सेम 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यस वेरीफाइड कि चारों आंसर्स आपके इक्वल आ गए, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलें जी अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। वेरी सिंपल, z कॉन्जुगेट एंड वंस अगेन कॉन्जुगेट, यानी कि z पर डबल कॉन्जुगेट लगा हुआ है, इज इक्वल टू सेट सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ क्या चेक करना है, यहाँ ये चेक करना है कि आप z का कॉन्जुगेट लेंगे 2 बार तो वो आंसर बराबर आएगा z के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले लेना पड़ेगा एक बार कॉन्जुगेट, फिर हम लेंगे दूसरी दफ़ा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z लिख लेते हैं पहले, z की वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा, ठीक है जी, 4 - 3 आयोटा। कॉन्जुगेट निकालते हैं पहले एक बार, तो उसमें हम साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब इसी कॉन्जुगेट का दूसरी दफ़ा भी कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, डबल कॉन्जुगेट जिसे हम कहेंगे। तो अब हमें ये देखना है और इसकी साइन को दोबारा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्जुगेट अब इसका निकाला जा रहा है, राइट। सो ये हो जाएगा 4 प्लस की जगह हम फिर से इसको बना देंगे 4 - 3 आयोटा। अब आपने देखा कि ये z डबल कॉन्जुगेट वापस इक्वल टू z ही बन गया है। सो ये भी इक्वल आ गए, हेंस
प्रूव्ड। ठीक है जी, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। जी पार्ट 3, z मल्टीप्लाई होगा उसके कॉन्जुगेट से और इसका आंसर इक्वल आएगा मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले निकालना है z, लिख लेते हैं पहले तो z की क्या वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके बराबर होगा 4 प्लस 3 आयोटा के, राइट। अब क्या करना है, z और z कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो z और z कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 4 प्लस 3 आयोटा के साथ, दोनों की वैल्यूज़ ले ली हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी का, जो कि किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है जी, a हमारा 4 है और b हमारा 3 आयोटा है, राइट। सो इसका स्क्वायर खोलते हैं, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, 16 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 16 प्लस 9 ये हो गया आपके 25। ठीक है, ये एक साइड आपकी लेफ़्ट साइड हो गई। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। तो आपकी राइट साइड क्या है, पहले तो आपको निकालना होगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू z का। कैसे निकालना है, ये रहा आपका z, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रेडिकल 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, और 16 प्लस 9 ये हो गए अंडर रेडिकल 25, और जिसका स्क्वायर रूट हमने लिया 5। अब हमें क्या चेक करना है, इसका स्क्वायर करके देखना है। तो मॉड्यूलस जो आया है इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 के बराबर आ गया, राइट। सो आपने देखा कि आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी आपका हो गया हेंस प्रूव्ड, राइट। चलें जी, अच्छा अब आते हैं इसके पार्ट 4 पर। क्या है पार्ट 4, लिख लेते हैं पहले। जी पार्ट 4 मैंने लिख लिया है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बराबर आना चाहिए z1 के कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट की, तो इक्वल आना चाहिए इनका आंसर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड से, जिसमें हमें क्या करना है, पहले z1 और z2 को एडिशन करवाना है और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले हम करते हैं z1 प्लस z2 फाइंड। z1 प्लस z2, z1 की क्या वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा प्लस, और z2 की क्या वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा, राइट। चलें जी, अब इनको एडिशन करवा लेते हैं। रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, 3 प्लस 2 ये हो गए 5, और इमेजनरी इमेजनरी के साथ होगा सॉल्व, -2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा ये हो गया प्लस आयोटा। चलें जी, अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो z1 प्लस z2 का हम निकालने वाले हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं, तो ये 5 प्लस आयोटा यहाँ बन जाएगा 5 माइनस आयोटा। चलें जी, तो ये लेफ़्ट साइड हो गया। अब आते हैं राइट साइड पर, जिसमें हमें अलग अलग कॉन्जुगेट निकालने हैं z1 के और z2 के, और फिर उसकी एडिशन करवानी है। तो पहले निकालते हैं हम z1 का कॉन्जुगेट। तो z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह z2 का अगर हम कॉन्जुगेट देखें तो वो किसके बराबर आएगा, वैल्यू क्या है z2 की 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करवाना है, अब हमें z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट को ऐड करवाना है। 3 प्लस 2 आयोटा एडिशन करवानी है 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, ठीक है जी। तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 5, 2 आयोटा और माइनस 3 आयोटा दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस आयोटा। तो आपके सामने है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आ गए इक्वल, हैंस प्रूव्ड, ठीक। चलें जी, अब आ जाएं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5। पार्ट 5 लिख लेते हैं जी। तो पार्ट 5, z1 z2 के मल्टीप्लाई करवा के उसका कॉन्जुगेट निकालना है, और वो इक्वल आना चाहिए z1 कॉन्जुगेट
और Z2 कॉन्जुगेट के अलग अलग जब हम कॉन्जुगेट्स निकाल लेंगे फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड जो है आपकी क्या है, Z1 Z2 पहले हम करवाते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो Z1 की वैल्यू लिखें। Z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 3 - 2 आयोटा, और Z2 की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं इनको। मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसी स्टेप में इसकी वैल्यू को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देंगे। 6 + 9 - 4 आयोटा, ये हो गया +5 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 6 माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, इसको मैं साथ लिख रही हूँ रियल दोनों नंबर्स, +5 आयोटा। तो ये आ रहा है आपका 6 + 6 12 + 5 आयोटा, इनकी प्रोडक्ट आ गई। अब हमें क्या करवाना है, ये जो प्रोडक्ट आपके पास आ गई है Z1 Z2 की, इसका निकालना है कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 12 - 5 आयोटा। ऐसा ही है, हमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है कॉन्जुगेट में। तो ये हो गया आपका एक साइड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें इन दोनों के कॉन्जुगेट्स अलग अलग निकालने होंगे, फिर उनके आंसर्स को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो पहले हम निकालते हैं Z1 कॉन्जुगेट। कैसे निकालना है, Z1 की जो वैल्यू है हमारी, Z1 की क्या वैल्यू है 3 - 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 3 + 2 आयोटा। और ऐसे ही अगर हम देखें Z2 का कॉन्जुगेट क्या बनता है, तो ये बनेगा हमारा 2 + 3 आयोटा है, तो ये वैल्यू चेंज आंसर साइन चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट भी आ गया और Z2 का कॉन्जुगेट भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करवानी है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे, सामने रख लेती हूँ मैं इसको। ठीक है जी, चलें। तो Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 3 आयोटा से। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 हो गया। ओके, 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा -5 आयोटा हो गया, क्योंकि -9 और प्लस का 4 आयोटा, ये हो गया -5 आयोटा। और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। चलें जी, 6 - 5, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 हो गया -5 आयोटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 - 5 आयोटा जी। सो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं आप, ये आपके आ गई और ये आपकी राइट हैंड साइड, जो कि दोनों बिल्कुल इक्वल आई हैं। ठीक है, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, राइट। चलें जी, अब आ रहे हैं हम बिल्कुल अपने इस क्वेश्चन के, आई थिंक लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट पर, यस। चलें लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारा पार्ट 6, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आएगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट के। क्या करना है, पिछली दफ़ा जैसे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था, अब ये डिवीज़न है हमारे पास। तो डिवीज़न जो है हमने करवानी है Z1 की Z2 के साथ, और जब उसका आंसर आ जाए तो उसका निकालेंगे हम कॉन्जुगेट, और दैट शुड बी इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले हमें क्या करवाना होगा, Z1 को Z2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 की वैल्यू लिखें 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। डिवीज़न हो रही है, डिवीज़न के लिए आप डिवाइड का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हम सिंपल इसको रैशनलाइज भी करवा सकते हैं, क्योंकि आयोटा आ रहा है डिवाइड में, तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी करवा सकते हैं। कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ जो है रैशनलाइजेशन वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 2 - 3 आयोटा, यानी इसके कॉन्जुगेट से। चलें मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा
9 माइनस 9 हो गया, -2 आयोटा को 2 से करवाया, माइनस का 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे जो है फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। चलें ऊपर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, 6 माइनस माइनस प्लस, 9 आयोटा और 4 आयोटा दोनों को प्लस करेंगे, साइन माइनस की जाएगी, 9 और 4 कितने हो गए 13 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने -1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 6, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो ये 6 1 ज़ा 6 लेकिन माइनस का 6 आ रहा है, और ये माइनस का 13 आयोटा अपॉन 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई -1 हमने पुट की, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 13। अच्छा अब न्यूमरेटर में देखें तो 6 और -6 कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ बच रहा है माइनस का 13 आयोटा। अब 13 से 13 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जस्ट रहा आपका रिमेनिंग माइनस आयोटा। अच्छा ये डिवीजन तो हमने यहाँ तक करवा ली, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है Z1 अपॉन Z2 जो आया है इसका हमें निकालना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हमें कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है, यहाँ आया ही जस्ट इमेजनरी पार्ट है माइनस आयोटा, तो इसकी साइन चेंज कर देंगे यानी कि जस्ट आयोटा, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाते हैं कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या करना है, कॉन्जुगेट अलग अलग निकाल के फिर डिवीजन करवानी है। तो पहले हम इनके कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, ये देख रहे हैं आप 3 माइनस 2 आयोटा है, तो इसकी साइन चेंज कर देंगे, 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अच्छा Z2 इसी लाइन में लिख लेती हूँ मैं, Z2 का भी कॉन्जुगेट, तो ये किसके बराबर होगा, 2 प्लस नहीं प्लस नहीं बल्कि साइन चेंज करनी है हमने, 2 प्लस 3 आयोटा वैल्यू है Z2 की, तो ये हो जाएगी 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है जी, चलें अब क्या करना है, क्या कॉन्जुगेट आ गए अलग अलग, अब हमें क्या करवाना है, इसको डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड करवा लेते हैं, Z1 कॉन्जुगेट को डिवाइड करवा लेते हैं Z2 के कॉन्जुगेट से। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। डिवीजन करवानी है, बिल्कुल ऐसे ही करवाएंगे जैसे यहाँ की थी, रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, क्या आ जाएगा 2 माइनस की जगह प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू, इसी लाइन में लिख लेती हूँ मैं यहीं पर स्टेप, पेज ख़त्म हो रहा है, फिर हमें नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन, अच्छा a माइनस बी ए प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलें और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 6 प्लस 9 आयोटा और 4 आयोटा का ऐड किया, 13 आयोटा आ गया, और ये आपका 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ -1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया 6 1 ज़ा 6, ये -6 पहले लिख रही हूँ रियल के साथ, और ये 13 आयोटा हम लिख रहे हैं बाद में डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ देखेंगे आप 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, और 9 और 4 कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 13। अच्छा यहाँ देखें तो -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया है और यहाँ बच गया आपका 13 आयोटा, 13 से 13 भी कैंसिल हो गया और यहाँ रहा जस्ट रिमेनिंग आयोटा। ये देखें आपका लेफ़्ट हैंड साइड और ये रहा आपका राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल आ गए, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। यानी Z1 Z2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अच्छा, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका जो आंसर लेकर आना है वो एक रियल और इमेजनरी पार्ट यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लेकर आना है, A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लेकर आना है, यानी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है जो भी यहाँ ऑपरेशन हमें दिए गए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक और चीज़ भी है, अगर आप यहाँ देखें वो मैं
अभी इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि जब मैं इस पार्ट पर आऊँगी इस चीज़ पर तो तब मैं ये क्वेश्चन लिखूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा 3 पार्ट्स, हम पहले तो a प्लस आयोटा b में अपने आंसर देंगे, साथ में हमें ये कहा है ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 Z2 की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इस पर हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करके दिखाना होगा, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इनके 3 पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले तो आप वो निकाल कर कैलकुलेट कर लें, उसके बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट भी यहाँ नज़र आ रहा है, Z2 का भी कॉन्जुगेट नज़र आ रहा है। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। ठीक है, इसी स्टेप में लिख लेते हैं Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, क्योंकि उसकी भी नीड है हमें, तो ये होगा 2 + 3 आयोटा। हो गया। अच्छा, अब आप अपना क्वेश्चन लिख लें, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट एंड डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, पहले Z1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 की क्या वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा। अच्छा, और Z2 के कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है, ये रही वैल्यू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट जो कि ये रहा 3 + 2 आयोटा। चलें जी, क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9 आयोटा माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। अच्छा, ये जो डिवाइड में आपको नज़र आ रहा है आयोटा, तो हमें डेफिनेटली इसको रैशनलाइज करके ही हम इसको रिमूव कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे, पहले अपना न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलें, 6, अच्छा +9 आयोटा और -4 आयोटा, ये हो गया +5 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1/3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 × 1 = 6 और ये 6 और ये 6, ये आपके हो गए 12 + 5 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। अब देखिए ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये a + आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, तो हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा, डिवाइड करवाना होगा। इसको डिनोमिनेटर से आयोटा का रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइजेशन करते हैं, 12 + 5 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा। ठीक है जी, कॉन्जुगेट ले लिया हमने। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है अब, 12 × 3 = 36 माइनस 12 × 2 = 24 आयोटा प्लस 5 × 3 = 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b, a - b का फॉर्मूला यूज़ होगा, a² - b स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू 36 -24 + 15, ये हो गया -9 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 डिवाइडेड बाय 3 × 3 = 9 माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर। चाहे तो आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ओके जी, 36 माइनस माइनस प्लस 10 × 1 = 10 प्लस 10 हो गया, -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। ठीक है जी, तो 36 + 10 46 -9 आयोटा अपॉन 9, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 4 हो गए 13। ठीक है जी, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 46 अपॉन 13 -9 आयोटा अपॉन 13। अब आप देख रहे हैं ये आपका आंसर a + b आयोटा की फॉर्मेट में है। a आपका यानी कि रियल नंबर आपका 46 अपॉन 13 है और इमेजिनरी पार्ट आपका 9 अपॉन 13 है, तो ये आपका इस फॉर्मेट में आंसर आ गया। ठीक है जी, आंसर। चलें जी, मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया है। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 से एंड दैट वुड बी डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ हमने ऑलरेडी सारे कॉन्जुगेट्स वगैरह निकाल लिए हैं, तो अब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ रख लेते हैं यहाँ पे। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 अपॉन
Z2 का कॉन्जुगेट। डायरेक्ट मैं वैल्यूज़ रख रही हूँ, ठीक है। Z1 का कॉन्जुगेट आपका क्या है, 3 + 2 आयोटा, और Z2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। Z2 की क्या वैल्यू है हमारी, Z2 की वैल्यू है हमारी, देखें 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z2 का कॉन्जुगेट ये रहा आपका 2 + 3 आयोटा। क्या करना है, सिंपल वही जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप बाद में इसको रैशनलाइजेशन करवाएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 × 2 = 6 - 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी। 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 अपॉन 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 6 × 6, तो प्लस का 6 इसके साथ लिख लिया, -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा इक्वल टू 12 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। अच्छा जी, अब देख रहे हैं आप डिवाइड में आपके पास क्योंकि आयोटा वाली नंबर आ रहा है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज करवाना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर को। तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। तो 12 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा से। ठीक है जी, चलें। 12 × 2 = 24 माइनस 12 × 3 = 36 आयोटा माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 × 3 = 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन a + b, a - b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² - b स्क्वायर। ठीक है, चलें जी, इक्वल टू 24 माइनस 36 आयोटा माइनस 10 आयोटा, ये हो गए -46 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 अपॉन 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस माइनस माइनस 15 × 1 = 15 -46 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 इक्वल टू 24 - 15, ये हो गया 9 -46 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 9 हो गया 13। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, 9/13 माइनस 46 आयोटा अपॉन 13। ये आपका आंसर आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में। जी, तो स्टूडेंट्स मैंने पार्ट 3 जो है आप लिख दिया है। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवा के इसका कॉन्जुगेट निकालना है और उसको देन डिवाइड करवाना है Z1 से। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपना न्यूमरेटर निकालते हैं, यानी Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवा के उसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, वैल्यूज़ हम यहाँ से ले लेते हैं अपने क्वेश्चन से। Z1 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 × 2 = 6 माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर। राइट, चलें। अच्छा, इसी स्टेप में लिख लेते हैं, 6 -9 आयोटा और -4 आयोटा, ये हो गए -13 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्लस माइनस माइनस 6 × 1 = 6, 6 - 6 -13 आयोटा। 6 - 6 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपके पास यहाँ रहा सिर्फ माइनस का 13 आयोटा। अब क्या करना है, अब हमें पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल के रखना है, तो हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। Z1, ओहो सिंबल मैंने गलत लगा दिया, Z1 Z2 का हमें निकालना है कॉन्जुगेट, ये नहीं निकालना, इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ। इक्वल टू
जी मैंने रिमूव कर दिया Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमारा आंसर आ चुका है Z1 Z2 की प्रोडक्ट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, पॉजिटिव का 13 आयोटा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 13 आयोटा लिख लेते हैं। चलें अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, Z1 Z2 का जो भी कॉन्जुगेट आया है उसको डिवाइड करवा दें आप Z1 से। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। इसको हमें डिवाइड करवाना है Z1 से, और Z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो 3 - 2 आयोटा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करवाना है। तो 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 3 + 2 आयोटा से। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, यस। चलें जी, 13 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 13 3 ज़ा 39 आयोटा, 13 2 ज़ा 26 आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b, a + b की मल्टीप्लिकेशन का, विच इज़ a² - b² इक्वल टू 39 आयोटा ऐसे ही रहेगा, प्लस 26 के बाद आयोटा जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 -2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर। चलें 39, अच्छा पहले हम ऐसा करते हैं, रियल नंबर आगे लिख लेते हैं। तो माइनस का 26 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करवा के माइनस का 26 मैंने पहले लिख लिया और 39 आयोटा में बाद में लिख रही हूँ, क्योंकि रियल नंबर हम पहले लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट बाद में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। डिवाइडेड बाय 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1। अच्छा जी, -26 अपॉन प्लस 39 आयोटा तो भूल ही गई लिखना, अपॉन माइनस प्लस, सो 9 + 4 ये हो जाएंगे आपके 13, राइट। चलें अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर के साथ में, -26 अपॉन 13 प्लस 39 आयोटा अपॉन 13 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। तो इस तरह ये आपका आंसर आ गया -2 + 3 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, बल्कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी एक चीज़ रह गई जो मैंने आपसे कहा था, ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वो Z1 Z2 पे हमें इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी को भी चेक करना है, तो अब हम वो कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ जी। सो मैंने पार्ट भी लिख लिया है, ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू पर ये प्रॉपर्टी है, जिसका स्टेटमेंट ये होता है कि अगर आप Z1 का मॉड्यूलस माइनस Z2 का मॉड्यूलस निकालते हैं तो इसका आंसर लेस देन या इक्वल टू आएगा Z1 + Z2 के मॉड्यूलस के, और इसका जो आंसर होगा वो इस आगे आने वाले आंसर से लेस देन होगा या इक्वल टू होगा Z1 + Z2 के अलग अलग मॉड्यूलस के। ठीक है, सो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए हमारे पास, उस पर हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में Z1 और Z2 की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनके अलग अलग Z1 और Z2 के मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, फिर हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी, इसको हम इक्वेशन A बोल देते हैं, तो फिर हम देखेंगे क्या ये वेरीफाई होती है या नहीं होती। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे Z1 का पहले मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। तो Z1 की जो वैल्यू है क्या है, Z1 की वैल्यू है, अच्छा मुझे Z1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में मैंने लिखी नहीं है, लेकिन बुक में से आपको शायद नज़र आ रही होगी। तो Z1 की वैल्यू 3 - 2 आयोटा है। तो आपके पास इसका हमें जब मॉड्यूलस निकालेंगे तो 3² प्लस -2 का भी स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया आपका 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 अंडर रेडिकल 13 आ गया। चलें अब इसी तरह Z2 का भी आप अपना मॉड्यूलस निकाल के रखें। ये रहा Z2 की वैल्यू 2 - 3 आयोटा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -3 का भी स्क्वायर। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। ओके, सो ये भी सेम आ रहा है, राइट। सो ये हो गया आपका वही अंडर रेडिकल 13। ठीक है,
अच्छा, अब हमें एक और चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है, Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस। तो पहले हम निकालते हैं Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। एडिशन करवाते हैं, 3 प्लस 2 ये हो गया 5, माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा ये हो गया माइनस का 5 आयोटा। अब निकाल लेते हैं इसका भी मॉड्यूलस, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 5 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 25 प्लस 25 जो कि हो गया अंडर रेडिकल 50। और जब हम 50 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आता है हमारे पास 5 रेडिकल 2, राइट, 5 रेडिकल 2। चलें जी, सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या बन जाती है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बन गई। नाउ इनइक्वालिटी, बल्कि इक्वेशन नहीं कहेंगे, अब इसको इनइक्वालिटी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। नाउ इनइक्वालिटी ए बिकम्स, ये क्या बन गई देखते हैं, Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस माइनस के साथ रखना है। तो हमें अंडर रेडिकल 13 माइनस अंडर रेडिकल 13 लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस का आंसर कहाँ है हमारे पास, ये आंसर है हमारा, ये रहा 5 रेडिकल 2 लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, अब क्या करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस करना है दोनों के मॉड्यूलस के आंसर, यानी कि अंडर रेडिकल 13 प्लस अंडर रेडिकल 13, राइट। तो ये तो हो गया 0 लेस देन और इक्वल टू 5 रेडिकल 2 लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों की एडिशन करवाएंगे तो ये 2 रेडिकल 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेडिकल में है, अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करते हैं, हम इसको डेसिमल में इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो ये 0 लेस देन कैलकुलेटर ले लेते हैं, 5 रेडिकल 2 की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। 5 रेडिकल 2 ये आ रहा है 7.071, ठीक है, और ये लेस देन है 2 रेडिकल 13, ये आ रहा है आपका 7.211, ठीक है जी। तो देख रहे हैं 0 इस नंबर से छोटा है और ये नंबर इस नंबर से छोटा है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बता रही है कि ये नंबर इससे लेस भी हो सकता है, इक्वल भी आ सकता है इसके, और ये नंबर इससे लेस भी हो सकता है और इसके इक्वल भी आ सकता है। तो हमारे पास क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये लेस देन आ गया, इसका मतलब है ये हमने वेरीफाई कर लिया, हैंस प्रूव्ड ऑन द गिवन नंबर्स दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 8, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। कोई भी मेथड इस्तेमाल करना है हमने, और जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है पावर के साथ में, ठीक है। अच्छा, पावर यहाँ आप देखेंगे कि नेगेटिव पावर्स हैं इन तमाम क्वेश्चन में, इन तमाम पार्ट्स में क्वेश्चन 8 के। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे आंसर में आएगा हमें बताना होगा कि उसका रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है, ठीक है जी। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसकी पावर क्या है, -2। अब मैं इस -2 पावर को +2 बनाना चाहती हूँ अगर, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि रेडिकल 2 + 1 की जो पावर -2 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, यानी इसको कर देंगे 1 रेडिकल 2 + आयोटा पावर। अब ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव स्क्वायर, राइट। चलें, अब हमें क्या करना है, अब हमें a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + 2ab प्लस b² यानी कि आयोटा स्क्वायर, ठीक है। चलें जी, इक्वल टू 2 से ये पावर 2 से ये रेडिकल कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/2 + 2 रेडिकल 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1, ठीक है जी। तो -1 लिख दिया, इक्वल टू, अब यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2
रियल नंबर रियल के साथ सॉल्व करेंगे, 2 - 1 ये हो गया +1 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा। ठीक है जी। अब क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसको आगे हमें फर्दर सिंप्लीफाई इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हमें पता है रैशनलाइजेशन के ज़रिए से होगा ये। ठीक है जी। तो अब करवाते हैं इसकी रैशनलाइजेशन जी। तो रैशनलाइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इस नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। यानी ये था 1 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा को हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाना है? हमें करवाना है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा। ठीक है जी। चलें, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज़ आ जाएगा 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ a + b a - b की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि है हमारा a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² और b आपका क्या है? 2 रेडिकल 2 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर आप खोलेंगे क्या आ जाएगा? 4, और ये जो रेडिकल 2 है इसका रेडिकल इस 2 पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 किसके साथ आएगा? 2 के साथ। ठीक है। पहले हमने 2 का स्क्वायर खोला, ये 4 आ गया, और रेडिकल 2 का जो रेडिकल है वो कैंसिल हो गया इस पावर 2 से, तो ये हो गया 4 × 2। अच्छा, आयोटा स्क्वायर भी है यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। इक्वल टू 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 2 ज़ा 8, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1 इक्वल टू 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा डिवाइडेड बाय प्लस 8 1 ज़ा 8, और 1 + 8 कितना हो गया? 9। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1/9, यानी कि रियल पार्ट को आप अलग दिखा दें, -2 रेडिकल 2 आयोटा अपॉन 9, इमेजनरी पार्ट को आप अलग दिखा देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्या आ गए? हमारा रियल पार्ट आया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमें गिवन था, क्या आया है? इसका रियल पार्ट आया है 1/9, और इमेजनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आया है? -2 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर। चलें जी, पार्ट 2 पर आते हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं जी। सो पार्ट 2, 1 - √5 आयोटा होल पावर -1। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया हमने? इसको रेसिप्रोकल में ले गए। तो यहाँ भी हम इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, 1/1 - √5 आयोटा। अब पावर क्या हो गई? 1, जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। तो क्योंकि 1 को हम पावर को मेंशन नहीं करते, तो ये 1 - √5 आयोटा हो गया। अब ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है वही रीज़न है कि आयोटा आपका आ रहा है डिवाइड में। तो इसको रैशनलाइज करवाते हैं। 1/1 - 5, इसका रेडिकल लगाना भूल गई। 1 - √5 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाएंगे? 1 + √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + √5 आयोटा से। ठीक है जी। चलें, तो इसको करवाते हैं मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एज इट इज़ ये नंबर आ जाएगा, और डिवाइड में जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a - b a + b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² माइनस b²। ठीक है जी। इक्वल टू 1 + √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 माइनस, अच्छा स्क्वायर से पावर रेडिकल कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, पावर 2 से ही रेडिकल कैंसिल हो गया, ये रहा 5 जस्ट, और आयोटा पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी। इक्वल टू 1 + √5 आयोटा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, 1 - 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 माइनस प्लस 1 + 5, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा 1 + √5 आयोटा अपॉन 6, माइनस हो गया प्लस, तो 1 + 5 6 हो गया। अब इसको भी ऐसे ही सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6
प्लस अंडर रेडिकल 5 आयोटा अपॉन 6। ठीक है जी। तो यहाँ हमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्या नज़र आ रहा है? रियल पार्ट हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नज़र आ रहा है 1/6 और इमेजनरी पार्ट हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नज़र आ रहा है अंडर रेडिकल 5/6। यह आपका आंसर। ठीक है जी। अब आते हैं इसके पार्ट 3 पर। पार्ट 3 अंडर रेडिकल 3 माइनस आयोटा होल पावर -2। ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है, तो इसको उसी तरह से ही हमने सॉल्व करना है। पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे रेसिप्रोकल करके। रेडिकल 3 माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। -2 हो गया +2 पावर में कन्वर्ट। अब हमें इसका स्क्वायर खोलना है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। चलें अप्लाई करते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। चलें 2 से रेडिकल कैंसिल, ये बच गया 1/3 माइनस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने -1। 3 - 1 ये क्या हो गया? ये हो गया 2 माइनस 2 रेडिकल 3 आयोटा। चलें जी। अब क्या करना है? अब इसको रैशनलाइज करवाना होगा। चलें यहाँ कर लेती हूँ मैं इक्वल टू, ताकि स्पेस हो जाए। 1/2 माइनस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाएंगे? 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा से। ठीक है जी। माइनस साइन हमने चेंज कर दिया प्लस। चलें जी मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज़ आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी, a प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 माइनस, इसका स्क्वायर खोला 2 2 ज़ा 4, और 4 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसका रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। 4 3 ज़ा ये हो गया 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो गया फर्दर? 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। ठीक है जी। इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा, न्यूमरेटर सेम रहा, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस 12। 4 प्लस 12 चलें हम लिख लेते हैं 4 प्लस 12, और 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4, ये हो गए 16। अब क्या करना है? अब इसको सेपरेट अलग अलग करके लिखना है, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजनरी पार्ट के साथ भी। ठीक है। तो 16 2 के साथ भी लिख दिया और 16 को 2 अंडर रेडिकल 3 के साथ भी लिख दिया। चलें सिंप्लीफाई हो जाएगा तो कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो ये नंबर क्या आ गया? ये आ गया 1/8। ठीक है जी। प्लस रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 8। राइट। सो यहाँ आपको रियल पार्ट नज़र आ रहा है कि रियल पार्ट आपका क्या आया है? रियल पार्ट आपका वेरी सिंपल, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 1/8, और इसका जो इमेजनरी पार्ट आया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आया है रेडिकल 3/8। यह आपका आंसर। चलें जी पार्ट 4 2 आयोटा माइनस अंडर रेडिकल 3 होल पावर -1। चलें जी इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी हमने रेसिप्रोकल करना है। 2 आयोटा माइनस अंडर रेडिकल 3 होल पावर -1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 आयोटा माइनस अंडर रेडिकल 3। ठीक है जी। -1 पावर क्या बन गई? +1, ब्रैकेट नहीं बना रही मैं यहाँ पर। चलें अब क्या करना है? अब इसको रैशनलाइज करवाना है। तो 1/2 आयोटा माइनस अंडर रेडिकल 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। इसको ऊपर कर लेते हैं। जी तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है 2 आयोटा प्लस रेडिकल 3 से। 2 आयोटा प्लस रेडिकल 3। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। इक्वल टू, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, इसको 1 को मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा प्लस रेडिकल 3 से, ये एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय, और यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट। चलें जी इक्वल टू 2 आयोटा
प्लस अंडर रेडिकल 3 एज इट इज़ रहा, डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 पावर से ये रेडिकल कैंसिल और यहाँ आ गया 3 इक्वल टू 2 आयोटा प्लस अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 और ये माइनस का 3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 आयोटा प्लस अंडर रेडिकल 3 अपॉन -1 से 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 आएगा और -3, ये हो गया माइनस का 7। तो इस तरह हम इसको सेपरेट करके लिखें। पहले रियल पार्ट को लिख लेते हैं। तो रियल इसमें रेडिकल 3 है, रेडिकल 3 के साथ भी माइनस का 7 हो गया डिवाइड में, और प्लस 2 प्लस नहीं बल्कि माइनस आएगा इसके साथ भी, क्योंकि माइनस का 7 दोनों के साथ में आएगा तो माइनस ही नंबर हो जाएंगे ये, राइट। तो माइनस का भी 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 7, -7 दोनों के डिवीजन में आ गया, रेडिकल 3 के साथ भी और 2 आयोटा के साथ भी, ठीक है। तो माइनस की वजह से साइन भी दोनों की चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें रियल पार्ट आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आया, माइनस अंडर रेडिकल 3 अपॉन 7, और इसका इमेजनरी पार्ट क्या आया, -2 अपॉन 7। ये आपका आंसर जी। सो फिफ्थ पार्ट 1/4 आयोटा -5 होल पावर -1। अब इस -1 को +1 कैसे करना है, इस नंबर का रेसिप्रोकल करना है। तो 1/4 आयोटा -5 होल पावर -1 पॉजिटिव कैसे होगी, ये नंबर 1 अपॉन में है तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा 4 आयोटा -5, ठीक है जी। डिवाइड से ये जो है न्यूमरेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया, पावर ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई। +1 लगाते नहीं हैं हम पावर पे, इसलिए हम नहीं लगा रहे। तो बहुत क्लियर छोटा सा सवाल है, यहाँ पे हमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रियल पार्ट हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है, रियल पार्ट -5 है इसका, और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है 4, ठीक है जी। जो आयोटा के साथ है वो इमेजनरी और जो आयोटा के बगैर है वो रियल है। तो इसमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल था, फ़ौरन से एक ही स्टेप में हो गया जी। सो पार्ट 6 मैंने लिख लिया है, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा -4 होल पावर -2। तो सबसे पहले हम इसकी पावर को प्लस कैसे बनाएंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये करते हैं, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा -4 होल पावर -2। इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, नंबर को रेसिप्रोकल करना है, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 3 + 4 आयोटा, इस तरह ये पावर हो गई पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर पावर है वो इसकी भी है और इसकी भी है, यानी न्यूमरेटर की भी है डिनोमिनेटर की भी है। तो दोनों पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस पर a - b होल स्क्वायर का करेंगे और इस पर a + b होल स्क्वायर का करेंगे, राइट। चलें दोनों पे अलग अलग अप्लाई करवाते हैं। पहले ऊपर करते हैं, फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर का क्या होता है, a² - 2ab + b²। चलें अब डिवाइड की बारी, डिनोमिनेटर की बारी, इस पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a² + 2ab + b², ठीक है जी। चलें इक्वल टू 5 × 5 = 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं -1, ठीक है। -2 × 5 = 10, 10 × 4 = 40 आयोटा प्लस 4 × 4 = 16 डिवाइडेड बाय 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 आयोटा प्लस 4 × 4 = 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं -1। चलें जी, 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 5 से तो -25 आ जाएगा और -25 + 16 ये आ गया आपका -9 और माइनस का 40 आयोटा डिवाइडेड बाय, ऐसे ही ये 9 पॉजिटिव का और ये माइनस का 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई करवा के, तो 9 - 16 ये आ गया आपका -7 + 24 आयोटा, ठीक है जी। लेकिन ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिवीजन में हमारे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है। चलें इसको रैशनलाइज करवाते हैं, -9 - 40 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 + 24 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाना है, साइन चेंज करेंगे, -7
-24 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 -24 आयोटा। ठीक है जी, साइन किसकी चेंज होती है? सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी कि जो इमेजनरी आपको यहाँ पे नंबर पार्ट नज़र आएगा सिर्फ उसकी साइन चेंज होगी। यानी ये प्लस है तो मैंने यहाँ पे 24 के साथ माइनस लिया है, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। बाकी -7 की साइन चेंज नहीं होगी। चलें इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। इक्वल टू, चलें इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं जी। सो -9 को -7 से मल्टीप्लाई करवाया, 9 7 ज़ा 63, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 63 आ गया। ओके, 9 को 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये हो गया 216। ठीक है, तो माइनस का है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 216 आयोटा। अच्छा, -40 की बारी, -40 को -7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 7 280 हो जाएगा, 280 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 40 मल्टीप्लाई होगा 24 से, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये हो गया 960 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब इसकी बारी -7 स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। -7 का स्क्वायर आ गया, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 24 आयोटा का स्क्वायर, इक्वल टू चलें जी, इक्वल टू ये क्या हो गया 63 प्लस 216 आयोटा और 280, इसको प्लस करवा लेते हैं। 216 प्लस 280, ये आ रहा है आपका 496 आयोटा, 496 आयोटा प्लस 960 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 डिवाइडेड बाय -7 का स्क्वायर लेंगे, 7 7 ज़ा 49, माइनस 24 का स्क्वायर लेना है, 24 का स्क्वायर ले लिया, ये आ गया 576, ये आ रहा है, इसको 5 बना लें, 576 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1। ठीक है जी, सो इक्वल टू 63 और ये 960 माइनस का, ये क्या बन गया 63 माइनस 960, ये आ रहा है माइनस का 897, प्लस 496 आयोटा डिवाइडेड बाय 49, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है जी, तो 49 प्लस 576, ये क्या बन गया 49 प्लस 576, ये बन गया 625, तो ये आ गया 625। ठीक है जी, अब 625 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेते हैं। नंबर्स थोड़े से बड़े आए हैं लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन यही इसका आंसर है, -897 डिवाइडेड बाय 625 और प्लस का 496 आयोटा डिवाइडेड बाय 625। तो रियल पार्ट क्या बना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, माइनस का 897 अपॉन 625, राइट। और इमेजनरी पार्ट क्या बना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, 496 अपॉन 625, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, होप इट्स वेरी इजी। चलें जी, अब हम आ रहे हैं, मेरे ख्याल है ये हमने अभी 6 पार्ट किया है, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया। चलें जी, लास्ट पार्ट। चलें जी, लास्ट पार्ट में अगर आप देखें तो थोड़ा सा नोटिस करें, 3 आयोटा -2 और ये है 2 - 3 आयोटा, यानी यहाँ 3 आयोटा की साइन प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ पे -2 है और ये +2 है, यानी नंबर्स दोनों सेम है। अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लें तो ये इसके जैसा ही हो जाएगा, ऐसा ही है। तो हम ये करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 3 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा होल पावर -2। पहले तो हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाते हैं और वो कैसे बनेगी, वो नंबर को रेसिप्रोकल करके बनेगी, यानी यहाँ पे 2 - 3 आयोटा आपका ऊपर चला जाएगा और 3 आयोटा -2 नीचे आ जाएगा। चलें जी, साइन पोजीशंस चेंज हो गई हैं, पावर पॉजिटिव हो चुकी है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा ये नंबर सेम लग रहा है 2,
ये -2 है, साइन का फ़र्क है, ये -3 आयोटा, ये +3 आयोटा। तो हम क्या कर लेंगे, हम इसका माइनस साइन यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 हो जाएगा ये, और ये +3 आयोटा हो जाएगा। ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय 3 आयोटा -2, ये बाहर वाला स्क्वायर मत भूलिएगा, ठीक है। चलें, अब देख रहे हैं आप, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर, ये जो आपके ब्रैकेट के अंदर है ये सेम है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रह गया आपका -1 अंदर और इसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी था बट सिंपल है। रियल पार्ट क्या आया इसका, 1, और क्योंकि यहाँ आयोटा वाला कोई भी पार्ट नहीं आया, इसीलिए इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, 0 आंसर। चलें जी, तो एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हैं, मेरा समझाने का स्टाइल, मेरा टीचिंग वे आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।